जलसा हाज़रा में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। सरज़मीन नूरपुर में बनामे रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ के जिंदा दिल और बेदार दिल मुसलमानों ने ये कॉन्फ्रेंस सजाई, लायक मुबारकबाद और काबिल सताइश हैं। हमारे तमाम नौजवान और बुजुर्ग और बच्चे और यहाँ के जुमला बाशिंदे, बिलखुसूस मदरसा हाजा के नाज़िम तालीमात हज़रत हाफिज़ क़ारी रियाज़ुन नबी साहब की सरपरस्ती में और हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब की क़ियादत में ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को कबूल फरमाए और मौला हम तमाम को सआदत दारैन से माला माल फरमाए। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सैयद अनवर मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा कलाम पेश फरमाया और पूरी शान नक़ाबत के साथ नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना अशरफ रज़ा साहब क़िबला बरा ख़ास और निज़ामत के जौहर लुटा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर अहले इल्म के इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए और मौला ताला हमारे इस मादर इल्मी मदरसा रियाज़ुल उलूम फैज़ान मुस्तफ़ा को दीन दूनी राह चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं चंद मिनट के लिए आपके दरमियान हाजिर आया और मेरे बाद आपको आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत, खतीब हिंदुस्तान, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलीस रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताद जामिया फारूकिया भोजपुर, उनका भी नायाब और शानदार खिताब आप समाअत करेंगे। मुझे उम्मीद कवी है कि आप हजरात पुरसुकून माहौल में हजरत का खिताब समाअत करेंगे और लास्ट तक सलातो सलाम तक कोई भी जलसे से नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अब तक जितने भी हजरात आपके दरमियान आए वो एक हैसियत से मेहमान भी हैं और मेज़बान भी, और जो हमारे असल मेहमान हैं वो अभी बाकी हैं। बेशक ऐसा ना हो कि सारा मज़ा मेज़बान ही लूट लें और मेहमान बेचारे देखें कि किसे सुनाएं और किधर करें और क्या करें। बहरहाल ये नूरपुर की रिवायत रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का वक़ार रहा है कि हर आने वाला यहाँ से बेहतरीन तासुर लेकर के जाता है, क्योंकि ये नूरपुर की सरजमीन, ये इल्म व अमल की सरजमीन है, ये इदारों की सरजमीन है, ये मदरसों की सरजमीन है, ये हुफ़ाज़ और क़ुर्रा की सरजमीन है। यहाँ हमारे उस्ताज़े गिरामी हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़दीर साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मेहनतें आज भी जलवा नुमा है। बेशक हक़ है, ये सब उन्हीं की फौज बैठी है। अल्लाह उनके मरक़द पर अनवार और रहमत की बारिश फरमाए और मौला इस इदारे, इस सरजमीन को खूब से खूब दीन की सआदतों से और बरकतों से मालामाल। आमीन आमीन। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में, और बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई। अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफ़ा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफ़ा का रुख फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, और हमारी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, हमारी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की। आइए एक मर्तबा इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आये करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दर हकीकत तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आ गई। अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आ गई। ये नूरे मोहम्मदी ये अल्लाह का नूर है, और रोशन किताब ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, किताबुल्लाह है। नूरे मोहम्मदी यानी सरकार का नूर ये अल्लाह का नूर है। ये नूर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले पैदा फरमाया, और इस नूर को लिबादे बशरी में सबसे आखिर में भेजा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नक़ल्तु मिनल अस्लाब ताहिरति इलल अरहाम तय्यिबा। मैं पाक पीठों से पाक पेटों की तरफ मुंतकिल होता गया।
पाक पेटों की तरफ मुंतकिल होता गया। मेरे आबाओ अजदाद में कोई काफिर नहीं गुजरा, मेरे आबाओ अजदाद में कोई मुशरिक नहीं गुजरा, मेरे आबाओ अजदाद में कोई मुर्तद नहीं गुजरा। मेरे जितने भी बाप हैं वो सब मुवहिद हैं, मेरी जितनी भी माएँ हैं वो सब मुवहिदा हैं, वो सब मोमिना। सुभान अल्लाह, बेशक। कितने कम असल होंगे वो लोग, कितने खताकार होंगे वो लोग, कितने इंतहाई बदनसीब हैं वो लोग जो कि सरकार के आबाओ अजदाद को काफिर कहते हैं। मैं पाक पीठों से पाक पेटों की तरफ मुंतकिल होता गया। मेरे तमाम आबाओ अजदाद पाक। पाक से मुराद यहां क्या है? मेरे सारे आबाओ अजदाद मोमिन हैं, मुवहिद हैं, कोई मुशरिक नहीं है। इसलिए कि जिसके दिल में कुफ्र होगा उसके दिल में नापाकी है। जो जनाबे वाला शिर्क की गलाजत से मुतलव्विस है वो पाक नहीं हो सकता, जो मुर्तद है वो पाक नहीं हो सकता, जिसके दिल में ईमान नहीं है वो पाक नहीं हो सकता। कुरान इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल मुशरिकून नजिस, यकीनन मुशरिकीन ये नापाक हैं, यकीनन काफिर ये नापाक है, यकीनन ये मुर्तद ये नापाक है। जिसके दिल में ईमान है वही पाक है, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है वही पाक है, जिसके दिल में मोहब्बत सहाबा है वही पाक है, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है वही पाक है, जिसके दिल में मोहब्बत जनाब ताबीन है वही पाक है, जिसके दिल में मुस्तहिदीन की मोहब्बत है वही पाक है, जिसके दिल में शुहदा की मोहब्बत है वही पाक है, जिसके दिल में सालिहीन की मोहब्बत है वही पाक है, जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है वही पाक है, जिसके दिल में सालिहीन की मोहब्बत है वही पाक है, जिसके दिल में बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत है वही पाक है। और जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली है वो कल भी नापाक था और आज भी नापाक है और वो नापाक ही रहेगा जब तक अपने सीने को मोहब्बत रसूल से मुनव्वर ना करेगा, तब तक वो बाईमान ना हो सकता है और ना ही वो पाक हो सकता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। देखो मेरे नबी की शान, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जो पाक थे वो खुशी का इजहार करते थे और आज भी जो पाकों की जमात है वो खुशी का इजहार कर रही है। कल भी नबी की तारीफ व तौसीफ हो रही थी और आज भी नबी की तारीफ व तौसीफ हो रही है और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। अल्लाहु अकबर, जरा अंदाजा लगाओ, मेरे नबी का मीलाद अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया, मेरे नबी का मीलाद सहाबाए किराम ने मनाया, मेरे नबी का मीलाद अहले बैते किराम ने मनाया, मेरे नबी का मीलाद इसी तरीके से अइम्माए मुज्तहिदीन ने मनाया। कल भी खुशियों का इजहार हो रहा था और आज भी खुशियों का इजहार हो रहा है और सुबह क़यामत तक खुशियों का इजहार होता रहेगा। लेकिन नबी की विलादत पर, नबी की आमद पर अगर कोई मायूस हो रहा था, अगर कोई गम कर रहा था, अगर कोई चीख रहा था, अगर कोई चिल्ला रहा था, तो वो शैतान चीख रहा था, वो शैतान चिल्ला रहा था। इसलिए तो उशाक पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, अल्लाहु अकबर, निशान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आइए अब इसको इबारत की सूरत में देखते हैं कि नबी की आमद पर कौन कौन खुशी मना रहा है और कौन चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अल्लाहु अकबर। अल्लामा अबुल कासिम सुहैली अपनी किताब रौज़तुल अनब में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इब्लीस लानहुल्लाहु रन्ना अरबारन्नास, यकीनन इब्लीस अपनी जिंदगी में 4 मर्तबा चीखा। इब्लीस
अपनी जिंदगी में 4 मर्तबा चीखा, वो 4 मर्तबा चिल्लाया अल्लाहू अकबर। कब कब चिल्लाया? अल्लामा फरमाते हैं रन्नतुन हीना लुगिना, एक मर्तबा जब चीखा, एक मर्तबा जब चिल्लाया, जब के लानत का तोप उसके गले में डाला गया। अल्लाहू अकबर। कब डाला गया था लानत का तोप उसके गले में? कब डाला गया था? कब उस पर लानत की गई थी? कब उस पर कुफ्र का फतवा लगा था? ये सब जानते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे का आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, बज़ाहिर वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा था, लेकिन हकीकत में वो नूरे मोहम्मदी की ताजीम कराई जा रही थी। हालांकि आप देखते हैं फरिश्ते जनाब वाला इस अज़ाज़ील से पढ़ते थे। फरिश्ते अल्लाहू अकबर इस शैतान के, इस अज़ाज़ील के शागिर्द थे। ये मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका था। ये जनाब आबिद के लक़ब से पुकारा जाता है, जाहिद के लक़ब से पुकारा जाता है। रियाज़ात और मुजाहिदात बेशुमार थी, लेकिन एक सजदा करने से इनकार कर दिया। और वो सजदा क्या था? वो ताबुदी सजदा नहीं था, वो ताज़ीमी सजदा था, जो नूरे मोहम्मदी को ताज़ीम के लिए सजदा कराया जा रहा था। अल्लाहू अकबर। इसलिए शायर इस्लाम कहते हैं अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक ही सजदा न करने। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान ने सजदे से इनकार कर दिया, नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोप उसके गले में डाल दिया। अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया। कुरान इरशाद फरमा रहा है फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। ए मरदूद, तू इस जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है, तू रजीम है। लिहाजा मालूम हुआ शैतान उस मर्तबा सबसे पहली मर्तबा चीखा था जबकि उसे जनाब लानत भेजी गई थी और उसे मरदूद करार दिया गया था। वरन्नतुन हीना उहबिता। और दूसरी मर्तबा जब चीखा था जबकि उसको जन्नत से उतारा गया था। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जब जन्नत से उसको उतारा गया तो उसने चीखो पुकार की अल्लाहू अकबर। और तीसरी मर्तबा जब चीखा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वरन्नतुन हीना बुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीसरी मर्तबा जब चीखा जबकि सरकार पैदा हुए, सरकार की विलादत बासादत हुई। मेरे आका इस दुनिया में लिबादे बशरी में तशरीफ लाए। अल्लाहू अकबर। सारे तरफ नूर ही नूर है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। तारीकी छट गई है, अंधेरा खत्म हो गया है, जाहिलियत के आयाम खत्म हो गए हैं। अब नूर ने घर कर लिया है, हर तरफ उजाला ही उजाला है, इनकलाब ही इनकलाब है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वरन्नतुन हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा जब चीखा जबकि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका की विलादत बसादत हुई। वरन्नतुन हीना उन्जिलत सूरतुल फातिहा। और चौथी मर्तबा जब चीखा जबकि सूरह फातिहा नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सूरह फातिहा नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंदाज निराला। सुभान अल्लाह। हर घर में उजाला। बेशक सुभान अल्लाह। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे कलवा मियाँ है माशाअल्लाह, मदारों की खिदमत करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन आमीन। सुन्नियत पर कायम रखे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हम तमाम को सरशार फरमाए। तो चौथी मर्तबा कब चीखा? जबकि सूरह फातिहा नाजिल हुई। मालूम हुआ कि सूरह फातिहा यानी फातिहा से चिढ़ने वालों का काम शैतानी का। क्या बात है, क्या बात है। वही वही चीखेंगे, वही चीखेंगे, वही चिल्लाएंगे। वर्रनीनु अन्नुखाउ मिन अमल शैतान फरमाते हैं। और चीखो पुकार ये शैतान का अमल है, ये जाहिलियत का अमल है। क्या बात है।
चीखो पुकार नहीं है। अगर हमारे दरमियान कोई गम का माहौल भी हो, हमारे दरमियान से हमारे बड़े बूढ़े रुखसत हो जाएं, जवान चले जाएं, तो हमें चीखना और चिल्लाना नहीं है, हमें नूहा जनी नहीं करनी है, इसलिए कि ये जाहिलियत का अमल है, ये शैतानी अमल है। हाँ हाँ, अगर आंसू निकल जाए बेसाख्ता तो ये रहम है। मेरे आका के भी आंसू निकले थे, लेकिन हमें चीखो पुकार नहीं करनी है। अल्लाहू अकबर, ये अमल बता रहा है, अल्लाहू अकबर, कि चीखो पुकार करना ये शैतान का अमल है। और इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करना नीमत पर, और इसी तरीके से जनाब मुसीबत पर सब्र करना ये अल्लाह वालों का अमल है। जब अल्लाह नीमत दे तो शुक्रिया अदा करो, और अल्लाह जब मुसीबत अदा फरमाए तो सब्र का मुजाहरा। सुभान अल्लाह, सुभान हक है, यही बात। चौथी मर्तबा चीखा। अब आइए आगे चलते हैं। अल्लामा अहमद इब्न ज़ैनी दहलान अपनी किताब असीरतुन नबविय्या में इरशाद फरमाते हैं, वलम्मा वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अन इकरमता लम्मा वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रा तसाकुतन नुजूमी फकाल लिजुनूदिही फकाल लहू जुनूदुहु लौ ज़हबत इलैहि फक़बलतहु फलम्मा दना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फबाअथल्लाहु जिब्रीला फरकज़ बिरिजलिही रकज़तन व वक़अ बिआदन। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत इक्रिमा से मरवी है, अल्लामा अहमद इब्न ज़ैनी दहलान ने असीरतुन नबविय्या में इस रिवायत को नकल किया है। अल्लाहू अकबर, शैतान ने जब देखा कि पैगंबर आदम पैदा हो चुके हैं और वो रात आ चुकी है जिस रात में जनाब सितारा अपनी जगह से हट गया है, और शैतान ने देखा कि वो सितारा जो अलामत बताई गई थी सरकार की पैदाइश की, सरकार की मौलूद की जो अलामत बताई गई थी, सरकार की विलादत की जो अलामत बताई गई थी, ये अलामत तौरात में थी, ये अलामत इंजील में भी थी कि जब ये सितारा अपनी जगह से हट जाएगा वही रात नबी ये आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश की रात होगी, वही इनक़िलाब की रात होगी, वही रहमत की रात होगी, वही जनाब अमानत की रात होगी, वही सदाकत की रात होगी, वही हक़ानियत की रात होगी। उसी रात में अल्लाह की वहदानियत का प्रचार हो जाएगा, अल्लाह की तौहीद के लोग कायल हो जाएंगे। उसी रात में ये आलम जगमगा जाएगा, उसी रात में ये जमीन और आसमान रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो कहते हैं कि जब शैतान ने उन सितारों को अपनी जगह से हटते हुए देखा और जब सरकार की पैदाइश हो गई तो शैतान चीखा और चिल्लाया और उसने अपनी ज़ुर्रियत को आवाज दिया, अपने लश्करियों को आवाज दिया, हाय अफसोस जुल्म हो गया, हाय अफसोस हमारा निजाम दरहम बरम हो गया। कद वुलिदल लैलत वलदुन युफसिदु अमरना, रात वो बच्चा पैदा हो चुका है जो हमारे निजाम को दरहम बरहम कर देगा, हमारे मिशन को फेल कर देगा, हमारी तहरीक को खत्म कर देगा, हमारी ताकत को तोड़ देगा, हमारी कुव्वत को नेस्तो नाबूद करेगा, हमारे मंसूबों को खाक में मिला देगा, हमारे अल्लाहू अकबर अज़ाइम को तोड़ देगा। रात वो बच्चा पैदा हो चुका है जो जनाबे वाला इनकलाब लाएगा, जो रोशनी लाएगा, जो ईमान का पता दे देगा। इसी तरीके से और वो ऐसी किताब लेकर आएगा जो किताब हिदायत की किताब होगी, जो किताब शिफा होगी, जो किताब रहमत की किताब होगी, जो किताब नूर होगी। वो ऐसी किताब होगी जिसमें न शक की गुंजाइश होगी, न उसके अंदर कोई चेंजिंग होगी, न उसके अंदर कोई तगय्युर होगा, और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया होगा। ये वो किताब है जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है, ये वो नूर है, ये वो बच्चा है, ये वो नबी है जिनकी सीरत की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बहुत पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से रसूलों को भेजा, लेकिन किसी नबी की सीरत की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। किताबें और भी नाजिल हुई,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अगर सीरत महफूज है इस आसमान के नीचे तो मेरे नबी की सीरत महफूज है, मेरे नबी के खलवत भी महफूज, मेरे नबी की जलवत भी महफूज, मेरे नबी का सफर भी महफूज है, मेरे नबी का हजर भी महफूज है, मेरे नबी का बचपन भी महफूज है, मेरे नबी का उनफुआने शबाब भी महफूज है, मेरे नबी की जवानी भी महफूज है, मेरे नबी का एक एक फेल महफूज है, मेरे नबी की एक एक तारीफ महफूज है, मेरे नबी का एक एक किरदार महफूज है। अगर ये हिफाजत का जिम्मा लिया है तो वो मेरे नबी की सीरत की हिफाजत का जिम्मा लिया गया है, बाकी किसी नबी की सीरत की हिफाजत का जिम्मा बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किसी किताब की हिफाजत का भी जिम्मा अल्लाह ने लिया है तो वो कुरान पाक, बेशक कुरान पाक, वो कुरान पाक है। काफिरों ने हमेशा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, काफिरों ने हमेशा रास्ता रोका, काफिरों ने हमेशा इस नूर को बुझाने की कोशिश की। अल्लाहू अकबर। लिहाजा इरशाद फरमाते हैं जब शैतान चीखा वो लश्करी मौजूद हो गए, सारी जुर्रियत जमा हो गई तो सारी जुर्रियत ने बैक ज़बान होकर कहा क्या अगर आप चाहें लौ ज़हबता इलैहि फखबलतहु, अगर आप चाहें तो उस बच्चे के पास जाएं और उसे मखबूतुल हवास बना दें, उसे तबाह कर दें, उसे हलाक कर दें, उसे बर्बाद कर दें। अल्लाहू अकबर। उसको नेस्तो नाबूद कर दें, इसलिए ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अल्लाहू अकबर। ये लश्करी ये मशवरा दे रहे हैं, लिहाजा शैतान की समझ में आ गई। अब जरा देखिए ये शैतान कोशिश करता है कि किसी सूरत से आमिना के घर जाया जाए, किसी सूरत से अब्दुल मुत्तलिब के मुकद्दस घर जाया जाए और जाने के बाद उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाई जाए, उस बच्चे को गुज़न पहुंचाई जाए, उस बच्चे को जनाब फेल किया जाए, उस बच्चे को हलाक किया जाए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फलम्मा दना मिन रसूलिल्लाह, जब शैतान अल्लाह के रसूल के करीब हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तीबे हिंदुस्तान, वाइज़ बेमिसाल, नाशिर मसलक आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत, अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलीस रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भोजपुर की सरजमीन से आपके दियार में तशरीफ ला चुके हैं और उनके स्टेज हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से उनके पुरनूर चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और इंशाअल्लाह अनकरीब ही आप उनके नायाब और इंतहाई शानदार खिताब से अपने दिलों को मुस्तफीज फरमाएंगे। बेशक हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अपने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और बहुत दूरों दराज के सफर करते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कोशिशें और काविशें हैं और ये इनके इल्म की रोशनी है कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ रोशनी छोड़ जी जी जी। नूर यतजल्ला बिही कुल्लु शै, इल्म एक ऐसी रोशनी है कि उसके दायरे में जो चीज आती है वो भी रोशन हो जाती है और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरपुर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो नूर से मामूर है, नूर से भरपूर है, पुर है, भरा हुआ है, लिहाजा इश्क़ रसूल का ये नूर अपने दिलों में महफूज रखे। बेशक सुभान अल्लाह। इसी से सब कुछ है। जिसके दिल में इश्क़ मोहम्मद का नूर नहीं है वो दिल बेकार है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अल्लाहू अकबर। तो खुश नसीब हैं आप कि हर साल नबी की सीरत का जलसा सजाते हैं, फिर उसमें तशरीफ रखते हैं। हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन तासुर लेते हैं, ये उन्हें तरबियत मिलती है, ये उन्हें जहन मिलता है कि हमारे आबाओ अजदाद अगर अपना पैसा लुटाते हैं, अगर ये एहतमाम करते हैं, अगर जलसा सजाते हैं तो नबी की मोहब्बत में सजाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें नो सरकार की मोहब्बत सीखती
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल सीखती है। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नंबर 2 अहले बैत किराम की मोहब्बत सिखाओ, आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाहू अकबर। नंबर 3 अपने बच्चों को नमाज का शौक दिलाओ, नमाज का आदी बना दो। जब वो 7 साल के हो जाएं तो उन्हें हुक्म दो कि नमाज पढ़ें, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें हल्की मार तादीबी तौर पर मार कर उनको जनाब नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाओ। यहाँ तक कि जब वो बुलूग की मंजिल में आए और सिन्ने बुलूग को पहुंच जाए तो ऐसा हो कि वो नमाज का आदी हो जाए। अब चाहे वो सफर में हो या हजर में हो, जलवत में हो या खलवत में हो, वो बयाबान में हो या बिल्डिंग में हो, जब जब रहे जनाब उसे अल्लाह के इस मुकद्दस फरीजे की याद सताती रहे। जब तक वो नमाज अदा ना कर ले, जब तक वो अपने जिम्मे से सुबकदोश ना हो, जब तक वो जनाब अपने बोझ को हल्का ना। ये हमारा रवैया होना चाहिए। जब तक हमारी बस्तियों में नमाजों की आदत ना होगी, हमारी बस्तियां नमाजों से पुर ना होंगी, जब तक इस्लामी शान व शौकत कमा हक़्क़ो नजर नहीं आएगी। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ, नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जो बात मैं बयान कर रहा था उसको पूरा कर दूं, लिहाजा शैतान ने चाहा कि उस बच्चे को खत्म कर दिया जाए, उस बच्चे को चुंगल मार करके मखबूतुल हवास बना दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी हिफाजत फरमाए उसका बाल बेका कौन कर सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फलम्मा दना मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम